हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो विथ बेल आइकन के ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइड्स, आप देख रहे हैं DBMS की सीरीज जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। और इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। इसके बाद हम लोग देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखा था कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके टाइम्स को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो गाइड्स, आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक कोर्स है। एक कोर्स की टेबल मैंने रखी हुई है जिसमें कोर्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्ट 1 जिसमें मैंने आईडी रखी हुई है, जिसमें नेम है और सिटी है। और लास्ट में आप देखेंगे तो एक सिटी के नेम है। ठीक है, क्या सिटी के नेम है। तो पार्ट आप किसी से भी ले सकते हैं। और तो मैंने यहाँ पर रखा है पार्ट 1 जिसमें आप देखेंगे कॉलेज और सिटी है लंदन। और सिटी के बाद में लंदन रखा है, उसका मैंने एक यहाँ पर एड्रेस रखा हुआ है। एड्रेस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इसको रखा हुआ है। अब इसके लिए मैंने एक और सिटी बनाई हुई है, ये पार्ट कोर्स का है। तो कोर्स पार्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स देखने के लिए मिलेगा। कौन सा कोर्स है, ग्रेड A का है, B का है। तो ये सारी इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। तो सबसे पहले कि टेबल आपको तभी समझ में आएगी तब आपको ये पता आएगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स की कंडीशन क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स कहता क्या है। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स की कंडीशन क्या है, तब आप कितने ही एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। तो हमने जैसे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखा था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि भैया इसकी जो वैल्यू है वो एटोनोमिक होनी चाहिए, यानी सिंगल वैल्यू आइटम होना चाहिए। और इस प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व कर रहे थे, टेबल को सेपरेट करके कर रहे थे। टेबल को सेपरेट कर रहे थे, सेपरेट करने के उसको सिंगल टेबल में ला रहे थे, तो हमारा क्या हो रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। और इसके बाद हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म आया। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता था कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती थी कि जब यहाँ पर कोई प्राइम एट्रीब्यूट, देखिए जब क्या अल्फा सपोज डिटरमाइन कर रहा है बीटा को, और अल्फा क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है और नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं बनेगी। ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगी, टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। ठीक है। और ऐसे ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स क्या कहता है कि सबसे पहले तो टेबल आपकी किस में होनी चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले तो टेबल आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स की यह है कि आपकी यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और सॉरी ट्रांजिशन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिशन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशन डिपेंडेंसी होती क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज दैट अल्फा डिटरमाइन कर रहा है बीटा को, किसको कर रहा है, अल्फा डिटरमाइन कर रहा है बीटा को। अल्फा क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ध्यान रखना है, अल्फा क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और बीटा भी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। देखिए अल्फा क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और बीटा भी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइंस करता है, तब यहाँ पर क्या होती है, ट्रांजिशन डिपेंडेंसी होती है। वही ट्रांजिशन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और यदि नहीं है तो हमारे कौन सी है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स में टेबल है। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल है, क्या आप इसको देख सकते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स में है। चलिए एक बार देख लेते हैं। हमारी जो कंडीशन हम लोगों ने देखी है उनको अप्लाई करके इन टेबल पे देख लेंगे तो हमको क्लियर पता चल जाएगा कि ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमने ली है तो ये कंपल्सरी के थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी। फिर भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं, कहीं मैंने रॉन्ग तो नहीं टाइप कर ली या रॉन्ग एग्जाम्पल तो नहीं आपको दिखा दिया है, तो इनको एक चेक कर लेते हैं। तो मैं सारा रिमूव करता हूँ और चलिए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे पार्ट 1, जिसमें आप देखेंगे पार्ट 1 है P1 में आप देखेंगे नेम और सिटी का नेम। ठीक है, तो नेम यहाँ पर लिखा है जॉनिस, जॉनिस की सिटी है यहाँ पर गैल्सगांव। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर आईडी दी है। पार्ट 2 में देखेंगे तो यहाँ पर हमारी आईडी है P1 P2 3, और यहाँ पर P1 P2 आईडी है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइंस कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आईडी है और ए आईडी है। अब यहाँ पर जो P1 की आईडी है तो सी नेम है, ये नॉन एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर नेम है, क्या यहाँ पर कोई डायरेक्ट नेम को डिटरमाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो सिटी है, देखिए यहाँ पर जो सिटी है
देखिए इस टेबल को मत देखिए, ये आपके इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी सिटी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी ये कोई कैंडिडेट की तो है नहीं, कोई सुपर की तो है नहीं, कोई प्राइमरी की तो है नहीं सिटी, तो ये क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म में देखेंगे, टेबल में देखेंगे आप, जो थर्ड टेबल बनी हुई है सिटीज की, यहाँ पर देखेंगे लंदन जो एक सिटी है वो डिनोटेट कर रहा है यहाँ पर 80 लाख को। तो ये क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि सिटी ना तो कोई प्राइमरी की है और ना ही कोई कैंडिडेट की बन सकता है एट्रीब्यूट्स, ना कोई, हाँ सुपर की बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो किया नहीं गया है, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इस आईडी को लेते तो मान लेते। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक सिटी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को दर्शा रहा है, किसको, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिनोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर क्या होगी, टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी, तो इसका ध्यान रखना है। देखिए इसमें कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिनोटेट नहीं कर रहा है इस वाली टेबल में, इसमें कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, पार्शियल और ट्रांजिशन डिपेंडेंसी बनेगी, लेकिन इस टेबल में ट्रांजिशन डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। जो सेकंड टेबल इसमें पार्शियल ट्रांजिशन डिपेंडेंसी नहीं है, और आप यहाँ पर सिटी वाली टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन डिपेंडेंसी है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, पहले तो टेबल आपकी किस में होनी चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपको यह चेक करना है कि यहाँ पर ट्रांजिशन डिपेंडेंसी तो नहीं है, यदि ट्रांजिशन डिपेंडेंसी है तो वह टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स में नहीं होगी, उसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो वो भी यहाँ पर मैंने दिखा, यही इसका एग्जाम्पल है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार अंडरस्टैंड करा देता हूँ, फिर से आपको सही समझ में आ जाएगा किस टाइप से इसको कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ देखिए, तो पहले आपको दो टेबलें देखना है, कौन कौन सी टेबल देखना है, आपको दो टेबलें देखना है। और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर मेरा स्लो है, हाँ देखिए दो टेबल हैं। अब ये दो टेबल्स में एक प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पर ट्रांजिशन डिपेंडेंसी है, तो ये टेबल तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है नहीं, और लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉल्व नहीं करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमने एक नई टेबल बनाई, यहाँ से सिटी में जो डिनोटेट कर रहा है, तो इसको हटा करके हम इसको इस टेबल से बना देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन ए है, जो पार्ट कोर्स है तो इसका सॉल्यूशन ए है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको सेपरेट कर देंगे तो सेपरेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सेपरेट करके भी दिखाएंगे कैसे इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जब आपकी टेबल में ट्रांजिशन डिपेंडेंसी बन रही है और हम उसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसे हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे विथ प्रैक्टिकली और डीपली से और डिटेल से चर्चा करेंगे। मुझे अनुमति दीजिएगा, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।